मन को शांत और स्थिर कैसे रखें। शांत और स्थिर रखने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना आपका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अब जैसे क्या हम एक कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव ना करे, या फिर क्या हम किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांगे ना मारे। हमारे मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मतलब होता है अत्यधिक चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ ही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना, और दूसरा वैराग भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। लेकिन मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। हम यही गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना ही नहीं होता, बल्कि मेडिटेशन का मतलब है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी दूसरे काम को कर रहे हैं तो आप उसे पूरे ध्यान से करें। इसी तरह जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, आप उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, अगर आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं, वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाना। अगर आप समझदार, संयमी और कुशलता से भरे इंसान हैं तो आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी आप प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से कारण और बहुत से उपाय होते हैं जिससे कि हम अपना बुरा होने से बचा सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। कुछ अनहोनी ऐसी होती है जो कि हमारे बस में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी काम को मन से करने की सोचिए। हमेशा उसके रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें कि ये करने से क्या इसका रिज़ल्ट 100% आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आप जीवन में कोई निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे।
इसलिए बस किसी भी काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने की सोचें। उसके बाद जो होना है वो भविष्य के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। यही गलतियाँ हम सभी इंसान करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इतना मंथन करते हैं कि हमारा मन पहले ही विचलित हो जाता है। उसके बाद अगर हम उस काम को ना करें तो वो वक्त हमारा ख़राब हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मंथन भी कर लेते हैं और हार मान के उस काम को कर भी देते हैं, तो करने के बाद फिर उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचकर अपना दिमाग और ज़्यादा ख़राब करते हैं कि ये काम तो हमने कर दिया, क्या इसका 100% रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। इससे आपका ध्यान दूसरे काम से भी हट जाता है और आप विचलित हो जाते हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। आपका मन बस दिन भर यही मंथन करते रहता है कि उस रिज़ल्ट का क्या होगा। तो इस तरीके से एक काम के पीछे अगर हम लगे रहें, काम शुरू करने के पहले से लेकर रिज़ल्ट आने तक दिन रात अगर हम उसी काम का मंथन करते रहें, तो हमारी बाकी के काम हमेशा बेकार हो जाएंगे। एक काम के चक्कर में हम सारे ही काम को बिगाड़ते चले जाएंगे। किसी भी काम पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमेशा अपने काम पर ध्यान दो, फल तो भविष्य के हाथ में है। और ना ही हमें फालतू की बातें सोचकर अपने मन को विचलित होने देना चाहिए और दूषित होने देना चाहिए। व्यर्थ की बातें सोचने वाले व्यक्ति को हमेशा दुख और कष्ट ही मिलता है। इसलिए अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखें, उसे कभी भी दूषित ना होने दें। फिजूल की बातें सोचकर आप स्मरण रखें कि आपकी अच्छी सोच ही आपकी तरक्की का रास्ता होती है। लेकिन इंसान के ये हैबिट में होता है कि वो पॉजिटिव थिंग्स से ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा सोचते हैं, काम करने के पहले भी और काम करने के बाद भी। इसलिए वो उसमें ही उलझे रह जाते हैं। आगे और क्या करना है वो अगले काम के बारे में नहीं सोच सकते। यहाँ भगवान ने मेडिटेशन का मतलब यही बताया है। ये नहीं कि 2 घंटे बस आंखें बंद करके बैठ जाएं और मेडिटेशन करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी भी एक काम पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना, यह भी एक मेडिटेशन है, जिससे कि आप अपने काम को पूर्णतः कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।